पृथ्वी का वातावरण और यहाँ भर होने वाले बदलाव के बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पर हम इस बात के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पर बारिश का क्या प्रोसेस होता अंगर, लेकिन सभी ग्रह पर अलग अलग एनवायरमेंट होता है। और चांद जो हमारा सबसे नज़दीके ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर वातावरण बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चांद पर कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ब्रह्मांड में मौजूद हर मुमकिन जगह की तलाश कर रही है ताकि वहां पर इंसानों के वजूद को फैलाया जा सके। चांद पर कई मिशन भेजने के बावजूद भी उसके बारे में आज भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास क्लियरली नहीं है। भारत चांद पर 3 मिशन भेज चुका है। चंद्रयान-1 2008 में चांद पर गया था। चंद्रयान-1 के जरिए भारत ने चांद पर कई चीजों का पता लगाया था। चंद्रयान-1 के साथ गई एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिण ध्रुव में जोर से लैंडिंग की थी। उसने ध्वस्त होने से पहले ही चांद के बारे में इसरो को ऐसी जानकारी भेज दी। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर को ये संदेश भेज दिया था कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। ये चांद की सतह पर गिरा तो कोई दूसरे काम से था, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी दी जो आज तक चांद के बारे में वैज्ञानिकों के काम आ रही है। इसके अलावा 2013 में नासा ने चांद के वातावरण में पानी खोजा था। तो क्या चांद पर बारिश भी होती है? चलिए आज के इस वीडियो रिपोर्ट में चांद पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी 200 साल 1960 के दशक में चांद पर जाने के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में इतनी ज्यादा दिलचस्पी चांद को लेकर नहीं थी, लेकिन जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी के अंतरिक्षयान चांद के ऑर्बिट में पहुंचे, आज चांद की जब क्लियर तस्वीरें धीरे धीरे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के सामने आई तो वैज्ञानिकों की दिलचस्पी चांद को लेकर बढ़ने लगी। हालांकि जब 1979 में इंसान जब चांद की जमीन पर उतरे थे, वे चांद का उत्तरी इलाका था। जब इंसान चांद पर उतरे तो ये बात तो कन्फर्म हो गई थी कि चांद पर जीवन का तो नामोनिशान है नहीं, लेकिन फिर भी चांद पर मिशन करने का मकसद ये था कि चांद को धीरे धीरे एक रिसर्च की जोगे बनाई जा सके। और एक चांद के बारे में सच्ची ये भी है, चांद पृथ्वी का ही पाद है। इसलिए अगर चांद के अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ाई की जाने तो पृथ्वी के जन्म के बारे में डाटा इकट्ठा किए शुल्ड सक जा सकता है, जो हमारे पृथ्वी पर रिसोर्सेज के रूप में काम आ सकती है। और चांद की विदस्थे ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। इसलिए चांद के बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि चांद पृथ्वी पर काफी इफेक्ट डालता है। भारत के मिशन से पहले कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में किसी के पास भी पक्के सबूत नहीं थे। इसलिए कई सालों तक केवल अनुमान ही लगाया गया कि चांद पर पानी है। फिर तारीख आती है 22 अक्टूबर 2008, भारत का चंद्रयान-1 मिशन चांद की तरफ रवाना होता है। इसे शॉर्ट भाषा में MIP कहते हैं। MIP को करीब 25 मिनट लगे चांद की सतह तक पहुंचने में। वे 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव से मून इम्पैक्ट प्रोब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके बाद जब चांद की सतह की मैपिंग की गई और इसी में रिकॉर्डेड डाटा ने हमें यह बताया कि चांद के दोनों पोल में पानी के भंडार है। यह खोज समंदर में मिले खजाने की खोज से कम नहीं थी। जब पहली बार इसरो ने इस बात को कन्फर्म किया कि चांद पर पानी है तो दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस बात को माना ही नहीं था, लेकिन बाद में इसरो की इसी बात को नासा ने भी कन्फर्म किया था और नासा को भी मानना पड़ गया कि इसरो की खोज एकदम सच्ची थी। और किसी दूसरे प्लानेट के अंदर पानी मिलना बहुत मूल्यवान होता है। लेकिन फिर साल 2013 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन नासा चांद के लिए वापस भेजता है, जिसका नाम था लेडी यानी लूनर एटमॉस्फेयर। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर चांद के ना के बराबर वातावरण में पानी आया कहां से, क्योंकि चांद के सतह तो बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ी है। ना तो उसकी सतह पर नदियां मौजूद है और ना कि उसकी सतह पर कोई समंदर जैसा कुछ है। यहाँ तक कि उसके पास जिस प्रकार पृथ्वी के पास इकोसिस्टम होता है, पहले नदियों से पानी भाप बनके ऊपर जाता है जिनसे बादल बनते हैं, फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने पर वही बादल पानी बनकर बरसने लगते हैं। लेकिन चांद पर इकोसिस्टम है ही नहीं तो यह पानी उसके वातावरण में आ कैसे सकता था।
यह सवाल बार बार वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। तब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे विज्ञान को समझने की कोशिश की तो कोई भी कॉमेंट जब अंतरिक्ष से गुजरता है तो उसके पीछे एक बर्फ की तरह पूंछ नजर आती है। आपने कई सारे वीडियोस में भी देखी होगी। हमारे पृथ्वी के ऊपर से भी ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी है जो एक प्रकार से बारीक चट्टानों के टुकड़ों से वो पूंछ मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी ग्रह जब किसी कॉमेट के छोड़े गए पूंछ के अंदर से गुंता हुआ निकलता है तो उसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बारीक धूल और चट्टान उस प्लानेट के एटमॉस्फेयर में गिरकर जल जाते हैं और इसे हम आसमान में मीटियोर सरोवर के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि चांद की सूख वेव में इतनी एनर्जी होती है कि इनकी सतह पर कुछ सेंटीमीटर नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल्स भी ऊपर सतह में निकलाते हैं और यह पानी सीधे ऊपर अंतरिक्ष में चला आता है। यही वो पानी है जिसे नासा के लैंडी मिशन ने स्कैन किया था और इसी ने सबको चौंका दिया था। नासा के इस मिशन से हमें इस बात का तो पता चल गया कि चांद की दोनों पोल्स पर ही नहीं बल्कि चांद की पूरी सरफेस में पानी के ट्रेजेज हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत ही कम मात्रा में है, जो कि सफल से करीब 3 इंच नीचे से 10 फीट की गहराई तक एक गीली परत के रूप में मौजूद हो सकता है। लेकिन ये पानी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में है। साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 कप पानी आपको निकालने के लिए चांद की 900 किलोग्राम मिट्टी को खंगालना होगा, तब जाकर 1 कप निकलेगा। यानी चांद की मिट्टी गीली होने के बावजूद भी वे बंजर पड़ी है। अब भले ही पानी कम हो लेकिन चांद पर पानी होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी हाल फिलहाल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गया है, आपको पता होगा, और इसका अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस भयानक हिस्से में उतरेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।